पीएम मोदी के कड़े तेवरों के सामने चीन की चालाकी धरी की धरी रह गई। चीन को भारत की तरफ से दिए गए कड़े संदेश के बाद चीन की आवाज बदल गई है। एलएसी पर तनाव और चीनी मीडिया में आक्रामक बयानबाजी के बाद चीन ने समझौते की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चीन के राजदूत सुन वेडांग ने दोनों पड़ोसी देशों को एक दूसरे के लिए अवसर की तरह बताया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए भारत और चीन को एक दूसरे के विकास को सही नजरिए से देखना चाहिए। चीनी राजदूत का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा के हालात पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में हैं। इस बयान में कहा गया कि भारत चीन बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है। इन सब के बीच अभी पूर्वी लद्दाख के इलाके में तनातनी वाली स्थिति बनी हुई है। यहाँ भारत के इलाकों में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। दोनों देशों के कमांडर संपर्क में हैं। भारत ने साफ तौर पर कहा था कि वो फॉरवर्ड पोजीशन से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि चीन के सैनिक एलएसी पर गश्त वाली पूर्ववत स्थिति में नहीं आ जाते। चीनी राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि हमें एक दूसरे के मतभेद को सही नजरिए से देखने की जरूरत है और दोनों देशों को कभी द्विपक्षीय सहयोग में इसे आड़े नहीं आने देना चाहिए। साथ ही हमें बातचीत के जरिए धीरे धीरे आपसी समझ विकसित करते हुए मतभेदों का हल निकालना चाहिए। वेडांग ने कहा कि भारत और चीन सौहार्दपूर्ण अस्तित्व के साथ अच्छे पड़ोसी और सहयोगी की तरह रहना चाहिए। सुन ने इस दौरान कहा कि भारत और चीन को इस मूल समझ पर बने रहना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए मौके की तरह हैं। वे एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं। राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी के साथ साथ डांस करने की हकीकत को समझना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है। इसी तरह से दोनों देशों और उनके नागरिकों के मूल हित सुरक्षित रहेंगे। दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चीन और भारत को आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए जिससे दोनों समान हित का विस्तार कर सकें।